छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कई गांव धूल की वजह से मुश्किल में हैं। गिट्टी क्रेशर से उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार कर रही है, जिंदगी में जहर घोल रही है। नियमों और लोगों की जिंदगी को ताक पर रखकर खनन माफिया क्रशर चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार शिकायतों का इंतजार ही कर रहे हैं। विकास की ये इबारत बलरामपुर के राजपुर इलाके में विनाश की कहानी बन रही है। गिट्टी क्रैशर से उड़ रही धूल जिंदगी में जहर घोल रही है। 24 घंटे उड़ता धूल का गुबार जिंदगी को नर्क बनाने पर आमादा है। ग्रामीण बेबस है और प्रशासन शायद इन खनन माफियाओं के आगे लाचार है। हालात कितने मुश्किल हैं जरा इन तस्वीरों से देख लीजिए। मकान पूरी तरह धूल से ढक चुके हैं। घर हो या बाहर धूल ही धूल नजर आती है। खाने पीने के सामान में भी धूल नजर आ रही है। कपड़े धूल से भर जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां धूल नजर न आती हो। तो हमके परेशानी है एकदम क्रेशर का धुंधरा। खाना में आथे, कपड़ा में आथे, सोए घिन, खाना खाए घिन, हर घड़ी धुंधरा बालू, एकदम परेशानी, सर्दी बुखार, बहुत तकलीफ में है हमन। इन लोग जब शाम को चलाते हैं प्लांट तो ऐसा लगता है कि कहीं जो बारिश जो होता है ना, धूल का इस प्रकार से बारिश होता है और सब लोग परेशान हैं इससे। उन लोग को मना करने से भी नहीं मानते हैं। जाने के पर आधा घंटा एक घंटा बंद करेंगे, उसके बाद फिर से चालू कर देते हैं। लोगों की बातों में दर्द साफ दिखाई देता है। गांव के ऐसे ही एक किचन में जाकर देखा तो तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि खाने पीने का सामान भी सुरक्षित नहीं है। प्रियंका है हमारे साथ और इनका किचन है। ये बताइए किस तरीके से धूल में परेशान होते हैं आप? बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बर्तन सब में पड़ता है, ये सब में पूरा डस्ट है। खाना पीना में है पूरा, हमेशा पोताई करना पड़ता है डेली। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो बर्तन है, हाँ, इसमें भी धूल जम जाता है? हाँ, डेली धोना पड़ता है। और आइए हम आपको इधर दिखाते हैं। इनका जो किचन है ये देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति रहता है। बहुत ज़्यादा डस्ट गिरता है, खाना पीना में सब में पड़ता है। तो ये जो आप जैसे चावल इसमें भी रखे हैं, चावल ऐसे खुला है तब इसमें भी डस्ट पड़ जाता है? हाँ, उसमें भी पड़ जाता है, 2-3 बार धोना पड़ता है। धीरे धीरे ये धूल जहर बनकर लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। खांसी और सांस की बीमारी इन गाँवों में अब आम बात हो चुकी है। अब तो लोगों के फेफड़े भी कमजोर होने लगे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत जा रहा है। पूरा छाती में डस्ट जम गया था तो डॉक्टर बोला वहाँ का आदमी ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। इतना ही नहीं, खनन माफिया बेतरतीब खुदाई के लिए खदानों में ब्लास्टिंग कर लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ब्लास्टिंग के उड़कर बड़े बड़े पत्थर घरों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमेशा घायल होने का खतरा ग्रामीणों को सताता रहता है। सर, अब खदान में ब्लास्ट होता है तो बड़ा बड़ा पत्थर आता है, आंगन में गिरता है, छानी में गिरता है। और एक बार तो हम लोग मतलब वहीं पर खड़ा थे तो 4 जन के बीच में गिरा था बहुत बड़ा पत्थर। वहाँ पर 4 जन बीच में थे, वो तो शायद हम लोग के ऊपर नहीं गिरा, बहुत बड़ा था, नहीं तो वहीं पर रह जाते हम लोग। ये तस्वीरें महज बानगी हैं। जिले के दर्जन गांव में कमोबेश यही हालात है, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि 28 गिट्टी के क्रैशर जिले में चल रहे हैं। क्रैशर से उड़ने वाली धूल से बीमार हो रहे लोग। खदानों की वजह से 400 फीट नीचे पहुंचा जल स्तर। बिना बाउंड्री वॉल के 200 से 250 फीट गहरी खदान। यूपी, बिहार और झारखंड तक गिट्टी की सप्लाई। ऐसा नहीं है कि क्रैशर संचालकों के लिए कोई नियम नहीं, नियम है, लेकिन खनन माफिया नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। क्या है क्रैशर संचालकों के नियम? क्रैशर और खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य करवाया जाए। धूल ना निकले इसके लिए क्रैशर के हॉपर में पानी डाला जाना चाहिए। क्रैशर की गिट्टी चलनी बंद होना चाहिए ताकि धूल ना उड़े। प्रदूषण कम करने के लिए पौधारोपण किया जाना चाहिए। नियम है लेकिन पालन होता कहीं दिखाई नहीं देता। हालांकि अधिकारी हर बार की तरह शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात दोहरा रहे हैं। इसको दोबारा से हम राजपुर ब्लॉक में हम चेक कराएंगे और जो स्पेसिफिक गांव संज्ञान में लाया गया है अभी एसडीएम को बता देंगे, एक बार चेक कर लेंगे और अगर
इस प्रकार के अगर काम किए जा रहे हों तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई शीघ्रता से कर लेंगे। अब देखना होगा कि अधिकारियों के आश्वासन जमीन पर कब दिखाई देंगे, कब ये क्रेशर बंद होंगे, क्योंकि ये नियमों की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, हजारों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। उम्मीद है कि विस्तार न्यूज का ये स्टोरी देखने के बाद जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, वो जागेंगे और कार्रवाई करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।